भीष्म पर्व श्रीमद्भगवद्गीता पर्व त्रिंशोऽध्याय श्रीमद्भगवद्गीतायां षष्ठोऽध्याय। निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन करते हुए आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा तथा मनोनिग्रह पूर्वक ध्यानयोग एवं योग भ्रष्ट की गति का वर्णन। संबंध 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कर्म संन्यास, सांख्ययोग और कर्मयोग इन दोनों में से कौन सा एक साधन मेरे लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है, ये बतलाने के लिए से प्रार्थना की थी। इस पर ने दोनों साधनों को कल्याणप्रद बतलाया और फल में दोनों की समानता होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। तदनंतर दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि और उनके फल का भलीभांति निरूपण करके दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में ध्यानयोग का भी वर्णन किया। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को न तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की गई और न ध्यानयोग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन हुआ। इसलिए अब ध्यानयोग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ करते हुए सबसे पहले अर्जुन को भक्तियुक्त कर्मयोग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर एक करने योग्य कर्म करता है, 2 वह सन्यासी तथा योगी है। 3 और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। 4 तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। 5 एक स्त्री, पुत्र, धन, मान और बड़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग सुख आदि परलोक के जितने भी भोग हैं, उन सभी का समावेश कर्मफल में कर लेना चाहिए। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है। इसलिए उसके कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्र में गिराने वाले होते हैं। अतएव इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को अनित्य, क्षणभंगुर और दुखों में हेतु समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर देना ही कर्मफल के आश्रय का त्याग करना है। 2 अपने वर्णाश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक यज्ञ, दान, तप, शरीर निर्वाह संबंधी तथा लोक सेवा आदि के लिए किए जाने वाले शुभ कर्म हैं, वे सभी करने योग्य कर्म हैं। उन सबको यथाविधि तथा यथायोग्य आलस्य रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से उत्साहपूर्वक सदा करते रहना ही उनका करना है। 3 ऐसा कर्मयोगी पुरुष समस्त संकल्पों का त्यागी होता है और उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाता है जो सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही निष्ठाओं का चरम फल है। इसलिए वह संन्यासित्व और योगित्व दोनों ही गुणों से युक्त माना जाता है। 4 जिसने अग्नि को त्याग कर संन्यास आश्रम का तो ग्रहण कर लिया है, परंतु जो ज्ञानयोग सांख्ययोग के लक्षणों से युक्त नहीं है, वो वस्तुतः संन्यासी नहीं है, क्योंकि उसने केवल अग्नि का ही त्याग किया है। समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का त्याग तथा ममता, आसक्ति और देहाभिमान का त्याग नहीं किया। 5 जो सब क्रियाओं का त्याग करके ध्यान लगाकर तो बैठ गया है, परंतु जिसके अंतःकरण में अहंता, ममता, राग, द्वेष, कामना आदि दोष वर्तमान है, वो भी वास्तव में योगी नहीं है, क्योंकि उसने भी केवल बाहरी क्रियाओं का ही त्याग किया है। ममता, अभिमान, आसक्ति, कामना और क्रोध आदि का त्याग नहीं किया। संबंध पहले श्लोक में ने कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्म करने वाले को सन्यासी और योगी बतलाया। उस पर यह शंका हो सकती है कि यदि संन्यास और योग दोनों भिन्न स्थिति हैं, तो उपर्युक्त साधक दोनों से संपन्न कैसे हो सकता है। अतः इस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरे श्लोक में संन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान। 1 क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। 2 यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ है शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल परमात्मा में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना। ये सांख्ययोग की पराकाष्ठा है तथा योग शब्द का अर्थ है ममता, आसक्ति और कामना के त्याग द्वारा होने वाली कर्मयोग की पराकाष्ठा रूप नैष्कर्म्य सिद्धि। दोनों में ही संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है और सांख्ययोगी जिस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, कर्मयोगी भी उसी को प्राप्त होता है।
इस प्रकार दोनों में ही समस्त संकल्पों का त्याग है और दोनों का एक ही फल है, इसलिए दोनों की एकता की गई है। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। 2 और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्वसंकल्पों का अभाव है 3 वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। 3 2 अपने वर्ण, आश्रम, अधिकार और स्थिति के अनुकूल जिस समय जो कर्तव्य कर्म हो, फल और आसक्ति का त्याग करके उनका आचरण करना योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु है। इसीलिए गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक में भी कहा है कि कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य नैष्कर्म्य अर्थात योगारूढ़ अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकता। 3 मन वश में होकर शांत हो जाने पर ही संकल्पों का सर्वथा अभाव होता है। इसके अतिरिक्त कर्मों का स्वरूपतः सर्वथा त्याग हो भी नहीं सकता। अतएव यहाँ शमः का अर्थ सर्वसंकल्पों का अभाव माना गया है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्वसंकल्पों का त्यागी 4 पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। 4 यहाँ संकल्पों के त्याग का अर्थ स्फुरणामात्र का सर्वथा त्याग नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो योगारूढ़ अवस्था का वर्णन ही असंभव हो जाए। इसके अतिरिक्त गीता के 4 अध्याय के 19वें श्लोक में ने स्पष्ट ही कहा है कि जिस महापुरुष के समस्त कर्म कामना और संकल्प के बिना ही भली भांति होते हैं, उसे पंडित कहते हैं। और वहां जिस महापुरुष की ऐसी प्रशंसा की गई है, वो योगारूढ़ नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्था में यह नहीं माना जा सकता कि संकल्पहित पुरुष के द्वारा कर्म नहीं होते। इससे यही सिद्ध होता है कि संकल्पों के त्याग का अर्थ स्फुरणा या वृत्ति मात्र का त्याग नहीं है। ममता, आसक्ति और द्वेष पूर्वक जो सांसारिक विषयों का चिंतन किया जाता है, उसे संकल्प कहते हैं। ऐसे संकल्पों का पूर्णतया त्याग ही सर्वसंकल्प संन्यास है। संबंध परमपद की प्राप्ति में हेतुरूप योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करके अब उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए भगवान मनुष्य का कर्तव्य बतलाते हैं। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे 5 और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। 5 मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न खोकर कर्मयोग, सांख्ययोग तथा भक्तियोग आदि किसी भी साधन में लगकर अपने जन्म को सफल बना लेना ही अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। राग, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ, मोह आदि दोषों में फंसकर भांति भांति के दुष्कर्म करना और उनके फलस्वरूप मनुष्य शरीर के परमफल भगवत प्राप्ति से वंचित रहकर पुनः शूक, कुक्रादि योनियों में जाने का कारण बनना अपने को अधोगति में ले जाना है। मनुष्य को कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि प्रारब्ध बुरा है, इसलिए मेरी उन्नति होगी ही नहीं। उसका उत्थान पतन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, उसी के हाथ में है। मनुष्य अपने स्वभाव और कर्मों में जितना ही अधिक सुधार कर लेता है, वो उतना ही उन्नत होता है। स्वभाव और कर्मों का सुधार ही उन्नति या उत्थान है तथा इसके विपरीत स्वभाव और कर्मों में दोषों का बढ़ना ही अवनति या पतन है। 6 जो अपने उद्धार के लिए चेष्टा करता है, वह आप ही अपना मित्र है और जो इसके विपरीत करता है, वही अपना शत्रु है। इसलिए अपने से भिन्न दूसरा कोई भी अपना मित्र या शत्रु नहीं है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, एक उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। 2 6 1 परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन साधनों में अपने शरीर, इंद्रिय और मन को लगाना चाहे, उनमें जब वे अनायास ही लग जाएं और उनके लक्ष्य से विपरीत मार्ग की ओर ताके ही नहीं, तब समझना चाहिए कि ये वश में हो चुके हैं। 2 असंयमी मनुष्य स्वयं मन, इंद्रिय आदि के वश होकर कुपथ्य करने वाले रोगी की भांति अपने ही कल्याण साधन के विपरीत आचरण करता है। वो अहता, ममता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के कारण प्रमाद, आलस्य और विषय भोगों में फंसकर पाप कर्मों के कठिन बंधन में पड़ जाता है एवं अपने आप को बार बार नरकादि में डालकर और नाना प्रकार की योनियों में भटकाकर अनंत काल तक भीषण दुख भोगने के लिए बाध्य करता है। यही शत्रु की भांति शत्रुता का आचरण करना है। संबंध जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है, वह आप ही अपना मित्र क्यों है,
इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब शरीर, इंद्रिय और मनरूप आत्मा को वश में करने का फल बतलाते हैं। सर्दी, गर्मी और सुख, दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। 7. जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वो योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। 8. 3. जो पुरुष तरह तरह के बड़े से बड़े दुखों के आ पड़ने पर भी अपनी स्थिति से तनिक भी विचलित नहीं होता, जिसके अंतःकरण में जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता और जो सदा सर्वदा अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, उसे कूटस्थ कहते हैं। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, चार और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला 5 अत्यंत श्रेष्ठ है। 9. 4. संबंध और उपकार आदि की अपेक्षा न करके बिना ही कारण स्वभावतः प्रेम और हित करने वाले सुहृद कहलाते हैं तथा परस्पर प्रेम और एक दूसरे का हित करने वाले मित्र कहलाते हैं। किसी निमित्त से बुरा करने की इच्छा या चेष्टा करने वाला वैरी है और स्वभाव से ही प्रतिकूल आचरण करने के कारण जो द्वेष का पात्र हो, वो द्वेष्य कहलाता है। परस्पर झगड़ा करने वालों में मेल कराने की चेष्टा करने वाले को और पक्षपात छोड़कर उनके हित के लिए न्याय करने वाले को मध्यस्थ कहते हैं तथा उनसे किसी प्रकार का भी संबंध न रखने वाले को उदासीन कहते हैं। 5. उपर्युक्त अत्यंत विलक्षण स्वभाव वाले मित्र, वैरी, साधु और पापी आदि के आचरण, स्वभाव और व्यवहार के भेद का जिस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी बुद्धि में किसी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी निमित्त से राग, द्वेषपूर्वक भेदभाव नहीं आता, वही संबुद्धियुक्त पुरुष है। संबंध। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वो किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। इसलिए ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। 10. 6. भोग सामग्री के संग्रह का नाम परिग्रह है, जो उससे रहित हो उसे अपरिग्रह कहते हैं। वो यदि गृहस्थ हो तो किसी भी वस्तु का ममता पूर्वक संग्रह न रखे और यदि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी हो तो स्वरूप से भी किसी प्रकार का शास्त्र प्रतिकूल संग्रह न करे। ऐसे पुरुष किसी भी आश्रम वाले हों, अपरिग्रह ही हैं। शुद्ध भूमि में एक जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके 11. 1. ध्यान योग का साधन करने के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जो स्वभाव से ही शुद्ध हो और झाड़ बुहार कर, लीप पोतकर अथवा धो पोंछकर स्वच्छ और निर्मल बना लिया गया हो। गंगा, यमुना या अन्य किसी पवित्र नदी का तीर, पर्वत की गुफा, देवालय, तीर्थस्थान अथवा बगीचे आदि पवित्र वायुमंडल युक्त स्थानों में से जो सुगमता से प्राप्त हो सकता हो और स्वच्छ, पवित्र तथा एकांत हो। ध्यान योग के लिए साधक को ऐसा ही कोई एक स्थान चुन लेना चाहिए। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। 12. काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर दो अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। 13. 2. यहाँ जंघा से ऊपर और गले से नीचे के स्थान का नाम काया है, गले का नाम ग्रीवा है और उससे ऊपर के अंग का नाम सिर है। कमर या पेट को आगे, पीछे या दाहिने बाएं किसी ओर भी न झुकाना, अर्थात रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना, गले को भी किसी ओर न झुकाना और सिर को भी इधर उधर न घुमाना। इस प्रकार तीनों को एक सूत में सीधा रखते हुए किसी भी अंग को जरा भी न हिलने डुलने देना, यही इन सबको सम और अचल धारण करना है। ध्यान योग के साधन में निद्रा, आलस्य, विक्षेप एवं शीतोष्णादि द्वंद्व विघ्न माने गए हैं। इन दोषों से बचने का ये बहुत ही अच्छा उपाय है।
काया, सिर और गले को सीधा तथा नेत्रों को खुला रखने से आलस्य और निद्रा का आक्रमण नहीं हो सकता। नाक की नोक पर दृष्टि लगाकर इधर उधर अन्य वस्तुओं को न देखने से बाह्य विक्षेपों की संभावना नहीं रहती और आसन के दृढ़ हो जाने से शीतोष्णादि द्वंद्वों से भी बाधा होने का भय नहीं रहता। इसलिए ध्यान योग का साधन करते समय इस प्रकार आसन लगाकर बैठना बहुत ही उपयोगी है। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित 3, भयरहित 4 तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला 5, सावधान 6, योगी मन को रोककर मुझमें चित्त वाला 7 और मेरे परायण 1 होकर स्थित होवे 14। 3, ब्रह्मचर्य का तात्विक अर्थ दूसरा होने पर भी वीर्य धारण उसका एक प्रधान अर्थ है और यहाँ वीर्य धारण अर्थ ही प्रसंगानुकूल भी है। मनुष्य के शरीर में वीर्य ही एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसका भलीभांति संरक्षण किए बिना शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक किसी प्रकार का भी बल न तो प्राप्त होता है और न उसका संचय ही होता है। इसीलिए ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होने के लिए कहा गया है। 4, ध्यान करते समय साधक को निर्भय रहना चाहिए। मन में जरा भी भय रहेगा तो एकांत और निर्जन स्थान में स्वाभाविक ही चित्त में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए साधक को उस समय मन में ये दृढ़ सत्य धारणा कर लेनी चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी होने के कारण यहाँ भी सदा है ही, उनके रहते किसी बात का भय नहीं है। यदि कदाचित प्रारब्धवश ध्यान करते करते मृत्यु हो जाए तो उससे भी परिणाम में परम कल्याण ही होगा। 5, ध्यान करते समय मन से राग, द्वेष, हर्ष, शोक और काम, क्रोध आदि दूषित वृत्तियों को तथा सांसारिक संकल्प, विकल्पों को सर्वथा दूर कर देना एवं वैराग्य के द्वारा मन को सर्वथा निर्मल और शांत कर देना, यही प्रशांत आत्मा होना है। 6, ध्यान करते समय साधक को निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि विघ्नों से बचने के लिए खूब सावधान रहना चाहिए। ऐसा न करने से मन और इंद्रियों से धोखा देकर ध्यान में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित कर सकती हैं। इसी बात को दिखलाने के लिए युक्त विशेषण दिया गया है। 7, एक जगह न रुकना और रोकते रोकते भी बलात् विषयों में चले जाना मन का स्वभाव है। इस मन को भलीभांति रोके बिना ध्यान योग का साधन नहीं बन सकता। इसलिए ध्यान योगी को चाहिए कि वह ध्यान करते समय मन को बाह्य विषयों से भलीभांति हटाकर परम हितैषी, परम सुहृद, परम प्रेमास्पद परमेश्वर के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझकर संपूर्ण से प्रेम हटाकर एकमात्र उन्हीं को अपना ध्येय बनावे और अनन्य भाव से चित्त को उन्हीं में लगाने का अभ्यास करे। 1, इस कथन से ने ये भाव दिखलाया है कि मुझको ही परम गति, परम ध्येय, परम आश्रय और परम महेश्वर तथा सबसे बढ़कर प्रेमास्पद मानकर निरंतर मेरे ही आश्रित रहना और मुझी को अपना एकमात्र परम रक्षक, सहायक, स्वामी तथा जीवन, प्राण और सर्वस्व मानकर मेरे प्रत्येक विधान में परम संतुष्ट रहना, यही मेरे के परायण होना है। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ दो मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठारूप शांति को प्राप्त होता है। 3, 15। 2, उपर्युक्त प्रकार से मन बुद्धि के द्वारा निरंतर तैलधारा की भांति अविच्छिन्न भाव से के स्वरूप का चिंतन करना और उसमें अटल भाव से तन्मय हो जाना ही आत्मा को परमेश्वर के स्वरूप में लगाना है। 3, जिसे नैष्ठिकी शांति गीता 5, 12, शाश्वती शांति गीता 9, 31 और परा शांति गीता 18, 62 कहते हैं। और जिसका परमेश्वर की प्राप्ति, परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति आदि नामों से वर्णन किया जाता है, वह शांति अद्वितीय अनंत आनंद की अवधि है और परम दयालु, परम सुहृद, आनंद निधि, आनंद स्वरूप में नित्य, निरंतर अचल और अटल भाव से निवास करती है। ध्यान योग का साधक उसी शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, ये योग 4 न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। 5, 4, योग शब्द उस ध्यान योग का वाचक है जो संपूर्ण दुखों का आत्यंतिक नाश करके परमानंद और परम शांति के समुद्र परमेश्वर की प्राप्ति करा देने वाला है। 5, उचित मात्रा में नींद ली जाए तो उससे थकावट दूर होकर शरीर में ताजगी आती है, परंतु वही नींद यदि आवश्यकता से अधिक ली जाए तो उससे तमोगुण बढ़ जाता है, जिससे अनवरत आलस्य घेरे रहता है और स्थिर होकर बैठने में कष्ट मालूम होता है।
इसके अतिरिक्त अधिक सोने में मानव जीवन का अमूल्य समय भी नष्ट होता है। इसी प्रकार सदा जागते रहने से थकावट बनी रहती है, कभी ताजगी नहीं आती। शरीर, इंद्रिय और प्राण शिथिल हो जाते हैं। शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का 6, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का 7 और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का 8 ही सिद्ध होता है। 17। 6. खाने पीने की वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार सत्य और न्याय के द्वारा प्राप्त हों, शास्त्रानुकूल, सात्विक हों। गीता 17:8। रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाली न हो, पवित्र हों, अपनी प्रकृति, स्थिति और रुचि के प्रतिकूल न हों तथा योग साधन में सहायता देने वाली हों। उनका परिमाण भी उतना ही परिमित होना चाहिए जितना अपनी शक्ति, स्वास्थ्य और साधन की दृष्टि से हितकर एवं आवश्यक हो। इसी प्रकार घूमना फिरना भी उतना ही चाहिए जितना अपने लिए आवश्यक और हितकर हो। 7. वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति और वातावरण आदि के अनुसार जिसके लिए शास्त्र में जो कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं, उन्हीं का नाम कर्म है। उन कर्मों का उचित स्वरूप में और उचित मात्रा में यथायोग्य सेवन करना ही कर्मों में युक्त चेष्टा करना है। जैसे ईश्वर, भक्ति, देव पूजन, दीन दुखियों की सेवा, माता, पिता, आचार्य आदि गुरुजनों का पूजन, यज्ञ, दान, तप तथा जीविका संबंधी कर्म यानी शिक्षा, पठन, पाठन, व्यापार आदि कर्म और शौच, स्नान आदि क्रियाएं। ये सभी कर्म वे ही करने चाहिए जो शास्त्र विहित हों, साधु सम्मत हों, किसी का अहित करने वाले न हों, स्वावलंबन में सहायक हों, किसी को कष्ट पहुंचाने या किसी पर भार डालने वाले न हों, और ध्यान योग में सहायक हों तथा इन कर्मों का परिमाण भी उतना ही होना चाहिए जितना जिसके लिए आवश्यक हो, जिससे न्यायपूर्वक शरीर निर्वाह होता रहे और ध्यान योग के लिए भी आवश्यकतानुसार पर्याप्त समय मिल जाए। ऐसा करने से शरीर, इंद्रिय और मन स्वस्थ रहते हैं और ध्यान योग सुगमता से सिद्ध होता है। 8. दिन के समय जागते रहना, रात के समय पहले तथा पिछले पहर में जागना और बीच के 2 पहरों में सोना, साधारणतया इसी को उचित सोना, जागना माना जाता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है। 18. जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। 1:19. 1. यहाँ दीप शब्द प्रकाशमान दीपशिखा का वाचक है। दीपशिखा चित्त की भांति प्रकाशमान और चंचल है, इसलिए उसी के साथ मन की समानता है। जैसे वायु न लगने से दीपशिखा हिलती डुलती नहीं, उसी प्रकार वश में किया हुआ चित्त भी ध्यान काल में सब प्रकार से सुरक्षित होकर हिलता डुलता नहीं, वो अविचल दीपशिखा की भांति संभाव से प्रकाशित रहता है। संबंध इस प्रकार ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष के और उसके जीते हुए चित्त के लक्षण बतला देने के बाद अब 3 श्लोकों में ध्यान योग द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है 2, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ 3 सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। 20. 2. जिस समय योगी का चित्त परमात्मा के स्वरूप में सब प्रकार से निरुद्ध हो जाता है, उसी समय उसका चित्त संसार से सर्वथा उपरत हो जाता है, फिर उसके अंतःकरण में संसार के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। 3. एक विज्ञान आनंदघन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, उसके सिवा कोई वस्तु है ही नहीं, केवल एकमात्र वही परिपूर्ण है। उसका ये ज्ञान भी उसी को है, क्योंकि वही ज्ञान स्वरूप है। वह सनातन, निर्विकार, असीम, अपार, अनंत, अकल और अनवद्य है। मन, बुद्धि, अहंकार, दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि जो कुछ भी है, सब उस ब्रह्म में ही आरोपित है और वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप ही है। वो आनंदमय है और अवर्णनीय है। उसका वह आनंदमय स्वरूप भी आनंदमय है। वह आनंद स्वरूप पूर्ण है, नित्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी है, परम है, चरम है, सत है, चेतन है, विज्ञानमय है, कूटस्थ है, अचल है,
ध्रुव है, अनामय है, बोधमय है, अनंत है और शांत है। इस प्रकार उसके आनंद स्वरूप का चिंतन करते हुए बार बार ऐसी दृढ़ धारणा करते रहना चाहिए कि उस आनंद स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यदि कोई संकल्प उठे तो उसे भी आनंदमय से ही निकला हुआ, आनंदमय ही समझकर आनंदमय में ही विलीन कर दे। इस प्रकार धारणा करते करते जब समस्त संकल्प आनंदमय बोध स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और एक आनंदघन परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी संकल्प का अस्तित्व नहीं रह जाता, तब साधक की आनंदमय परमात्मा में अचल स्थिति हो जाती है। इस प्रकार नित्य नियमित ध्यान करते करते अपनी और संसार की समस्त सत्ता जब ब्रह्म से अभिन्न हो जाती है, जब सभी कुछ परमानंद और परम शांति स्वरूप ब्रह्म बन जाता है, तब साधक को परमात्मा का वास्तविक साक्षात्कार सहज ही हो जाता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, 4 उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। 21 4 परमात्मा के ध्यान से होने वाला सात्विक सुख भी इंद्रियों से अतीत, बुद्धिग्राह्य और अक्षय सुख में हेतु होने से अन्य सांसारिक सुखों की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है, किंतु वह केवल ध्यान काल में ही रहता है, सदा एकरस नहीं रहता। और वह चित्त की ही एक अवस्था विशेष होती है, इसलिए उसे आत्यंतिक या अक्षय सुख नहीं कहा जा सकता। परमात्मा का स्वरूपभूत यह सुख तो उस ध्यानजनित सुख का फल है, अतएव यह उससे अत्यंत विलक्षण है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, एक और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। 2:22 इस स्थिति में योगी को परमानंद और परम शांति के निधान परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से वो पूर्णकाम हो जाता है। उसकी दृष्टि में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोग, त्रिलोकी का राज्य और ऐश्वर्य, विश्वव्यापी मान और बड़ाई आदि जितने भी सांसारिक सुख के साधन हैं, सभी क्षणभंगुर, अनित्य, रसहीन, हेय, तुच्छ और नगण्य हो जाते हैं। अतः वो संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य ही नहीं मानता, फिर अधिक मानने की तो गुंजाइश ही कहाँ है। 2 शस्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुस्सह सर्दी, गर्मी, वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोगजनित व्यथा, प्रिय से भी प्रिय वस्तु का अचानक वियोग, और संसार में अकारण ही महान अपमान, तिरस्कार और निंदा आदि जितने भी महान दुखों के कारण हैं, सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसको अपनी स्थिति से जरा भी नहीं डिगा सकते। संबंध 20वें, 21वें और 22वें श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया, अब उस स्थिति का नाम योग बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हैं। जो दुखरूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। 3 वो योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से 4 निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। 5:23 3 दृष्टा और दृश्य का संयोग अर्थात दृश्य प्रपंच से आत्मा का जो अज्ञानजनित अनादि संबंध है, वही बार बार जन्म मरण रूप दुख की प्राप्ति में मूल कारण है। इस योग के द्वारा उसका अभाव हो जाने पर ही दुखों का भी सदा के लिए अभाव हो जाता है। अतः यत्रोपमते चित्तम, गीता 6:20 से लेकर यहाँ तक जिस स्थिति का वर्णन किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए सिद्ध महात्मा पुरुषों के पास जाकर एवं शास्त्र का अभ्यास करके उसके स्वरूप, महत्व और साधन की विधि को भली भांति जानना चाहिए। 4 साधन का फल प्रत्यक्ष न होने के कारण थोड़ा सा साधन करने के बाद मन में जो ऐसा भाव आया करता है कि न जाने ये काम कब तक पूरा होगा, मुझसे हो सकेगा या नहीं, उसी का नाम निर्विण्णता अर्थात साधन से ऊब जाना है। ऐसे भाव से रहित जो धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त है, उसे अनिर्विण्ण चित्त कहते हैं। अतः साधक को अपने चित्त से निर्विण्णता का दोष सर्वथा दूर कर देना चाहिए। 5 निश्चय यहाँ विश्वास और श्रद्धा का वाचक है। योगी को योग साधन में, उसका विधान करने वाले शास्त्रों में, आचार्यों में और योग साधन के फल में पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। संबंध अब 2 श्लोकों में उसी स्थिति की प्राप्ति के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति बतलाते हैं।
संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर 6 और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोककर 7 क्रम से अभ्यास करता हुआ उपर्ति को प्राप्त हो 8 तथा धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। 1 24 25 6 संपूर्ण कामनाओं के निःशेष रूप से त्याग का अर्थ है किसी भी भोग में किसी प्रकार से भी जरा भी वासना, आसक्ति, स्पृहा, इच्छा, लालसा, आशा या तृष्णा न रहने देना। बर्तन में से घी निकाल लेने पर भी जैसे उसमें घी की चिकनाहट शेष रह जाती है, अथवा डिबिया में से कपूर, केसर या कस्तूरी निकाल लेने पर भी जैसे उसमें उसकी गंध रह जाती है, वैसे ही कामनाओं का त्याग कर देने पर भी उसका सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उस शेष बचे हुए सूक्ष्म अंश का भी त्याग कर देना कामना का निःशेषतः त्याग है। 7 11वें से लेकर 13वें श्लोक के वर्णन के अनुसार ध्यान योग के साधन के लिए आसन पर बैठकर योगी को ये चाहिए कि वह विवेक और वैराग्य की सहायता से मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को संपूर्ण बाह्य विषयों से सब प्रकार से सर्वथा हटा ले। किसी भी इंद्रिय को किसी भी विषय में जरा भी न जाने देकर उन्हें सर्वथा अंतर्मुखी बना दे। यही मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय का भली भांति रोकना है। 8 जैसे छोटा बच्चा हाथ में कैंची या चाकू पकड़ लेता है तब माता समझा बुझाकर और आवश्यक होने पर डांट डपट कर भी धीरे धीरे उसके हाथ से चाकू या कैंची छीन लेती है, वैसे ही विवेक और वैराग्य से युक्त बुद्धि के द्वारा मन को सांसारिक भोगों की अनित्यता और क्षणभंगुरता समझाकर और भोगों में फंस जाने से प्राप्त होने वाले बंधन और नरकादि यातनाओं का भय दिखलाकर उसे विषय चिंतन से सर्वथा रहित कर देना चाहिए। यही शनैः उपर्ति को प्राप्त होना है। 1 साधक जब ध्यान करने बैठे और अभ्यास के द्वारा जब उसका मन परमात्मा में स्थिर हो जाए तब फिर ऐसा सावधान रहे कि जिसमें मन एक क्षण के लिए भी परमात्मा से हटकर दूसरे विषय में न जा सके। साधक की यह सविश्वा अभ्यास की दृढ़ता में बड़ी सहायक होती है। प्रतिदिन ध्यान करते करते ज्यों अभ्यास बढ़े त्यों मन को और भी सावधानी के साथ कहीं न जाने देकर विशेष रूप से विशेष काल तक परमात्मा में स्थिर रखे। फिर मन में जिस किसी वस्तु की प्रतीति हो उसको कल्पना मात्र जानकर तुरंत ही त्याग दे। इस प्रकार चित्त में स्फुरित वस्तु मात्र का त्याग करके क्रमशः शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि की सत्ता का भी त्याग कर दे। सबका अभाव करते करते जब समस्त दृश्य पदार्थ चित्त से निकल जाएंगे तब सबके अभाव का निश्चय करने वाली एकमात्र वृत्ति रह जाएगी। यह वृत्ति शुभ और शुद्ध है, परंतु दृढ़ धारणा के द्वारा इसका भी बात करना चाहिए या समस्त दृश्य प्रपंच का अभाव हो जाने के बाद यह अपने आप ही शांत हो जाएगी। इसके बाद जो कुछ बच रहता है वही अचित्य तत्व है। वह केवल है और समस्त उपाधियों से रहित अकेला ही परिपूर्ण है। उसका न कोई वर्णन कर सकता है न चिंतन। अतएव इस प्रकार दृश्य प्रपंच और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार का अभाव करके तथा अभाव करने वाली वृत्ति का भी अभाव करके अचित्य तत्व में स्थित हो जाना ही परमात्मा में मन को स्थित कर अचित्य होना है। संबंध यदि किसी साधक का चित्त पूर्वाभ्यासवश बलात् विषयों की ओर चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासाप कहते हैं। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे दो। 26 2 ध्यान के समय साधक को ज्यों ही पता चले कि मन अन्यत्र विषयों में गया त्यों ही बड़ी सावधानी और दृढ़ता के साथ उसे रोककर तुरंत परमात्मा में लगावे। यूं बार बार विषयों से हटाकर उसे परमात्मा में लगाने का अभ्यास करे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। 27 3 विवेक और वैराग्य के प्रभाव से विषय चिंतन छोड़कर और चंचलता तथा विक्षेप से रहित होकर जिसका चित्त सर्वथा स्थिर और सुप्रसन्न हो गया है, ऐसे योगी को प्रशांतमना कहते हैं। 4 आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोभ, तृष्णा और सकौमकर्म, इन सबकी रजोगुण से ही उत्पत्ति होती है। गीता 14:7, 12 और यही रजोगुण को बढ़ाते भी हैं। अतएव जो पुरुष इन सबसे रहित है उसी का वाचक शांतरजसम पद है।
5. मैं देह नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का अभ्यास करते करते साधक की सच्चिदानंद घन परमात्मा में दृढ़ स्थिति हो जाती है। इस प्रकार अभिन्न भाव से ब्रह्म में स्थित पुरुष को ब्रह्मभूत कहते हैं। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक 6 पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का साथ अनुभव करता है। 28. 6. जब साधक में देहाभिमान नहीं रहता, उसकी ब्रह्म के स्वरूप में अभेद रूप से स्थिति हो जाती है, तब उसको ब्रह्म की प्राप्ति सुखपूर्वक होती ही है। 7. इसी अनंत आनंद को इस अध्याय के 21वें श्लोक में आत्यंतिक सुख और गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में अक्षय सुख बतलाया गया है। संबंध। इस प्रकार अभेद भाव से साधन करने वाले सांख्य योगी के ध्यान का और उसके फल का वर्णन करके अब उस साधक के व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन करते हैं। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला एक तथा सब में संभाव से देखने वाला 2 योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। 3:29. 1. सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म में जिसकी अभिन्न भाव से स्थिति हो गई है, ऐसे ही ब्रह्मभूत योगी का वाचक यहाँ योगयुक्तात्मा पद है। इसी का वर्णन गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में ब्रह्मयोगयुक्तात्मा के नाम से तथा 5वें के 24वें, 6ठे के 27वें और 18वें के 54वें श्लोक में ब्रह्मभूत के नाम से हुआ है। 2. गीता के 5वें अध्याय के 18वें और इसी अध्याय के 32वें श्लोकों में ज्ञानी महात्मा के समदर्शन का वर्णन आया है। उसी प्रकार से ये योगी सबके साथ शास्त्रानुकूल यथायोग्य सद्व्यवहार करता हुआ नित्य निरंतर सभी में अपने स्वरूपभूत एक ही अखंड चेतन आत्मा को देखता है। यही उसका सब में संभाव से देखना है। 3. एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही सत्य तत्व है। उनसे भिन्न ये संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है। इस रहस्य को भलीभांति समझकर उनमें अभिन्न भाव से स्थित होकर जो स्वप्न के दृश्य वर्ग में स्वप्न दृष्टा पुरुष की भांति चराचर संपूर्ण प्राणियों में एक अद्वितीय आत्मा को ही अधिष्ठान रूप में परिपूर्ण देखना है। अर्थात एक अद्वितीय आत्मा ही इन सब के रूप में दिख रहा है। वास्तव में उनके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस बात को जो भलीभांति अनुभव करना है, यही संपूर्ण भूतों में आत्मा को देखना है। इसी तरह जो समस्त चराचर प्राणियों को आत्मा में कल्पित देखना है, यानी जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के को या नाना प्रकार की कल्पना करने वाला मनुष्य कल्पित दृश्यों को अपने ही संकल्प के आधार पर अपने में देखता है, वैसे ही देखना संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखना है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए ने आत्मा के साथ सर्वभूतस्थम विशेषण देकर आत्मा को भूतों में स्थित देखने की बात कही, किंतु भूतों को आत्मा में स्थित देखने की बात न कहकर केवल देखने के लिए ही कहा। संबंध। इस प्रकार सांख्ययोग का साधन करने वाले योगी का और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन करते हैं। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। 4. उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। 5:30. 4. जैसे बादल में आकाश और आकाश में बादल है, वैसे ही संपूर्ण भूतों में भगवान वासुदेव हैं और वासुदेव में संपूर्ण भूत हैं। इस प्रकार अनुभव करना संपूर्ण भूतों में वासुदेव को और वासुदेव में संपूर्ण भूतों को देखना है। क्योंकि संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं से उत्पन्न होता है, अतः वे ही इसके महाकारण है। तथा जैसे बादलों का आधार आकाश है, आकाश के बिना बादल रहे ही कहाँ? एक बादल ही क्यों, वायु, तेज, जल आदि कोई भी भूत आकाश के आश्रय बिना नहीं ठहर सकता। वैसे ही इस संपूर्ण चराचर विश्व के एकमात्र परमाधार परमेश्वर ही है। गीता 10:42। अतएव जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना प्रकार के वेश धारण करके आता है और जो उस बहुरूपिये से और उसकी बोलचाल आदि से परिचित है, वह सभी रूपों में उसे पहचान लेता है, वैसे ही समस्त में जितने भी रूप हैं, सबके ही वेश हैं। इस प्रकार जो समस्त के सब प्राणियों में उनको पहचान लेते हैं, वे चाहे वेश भेद के कारण बाहर से व्यवहार में भेद रखें, परंतु हृदय से तो उनकी पूजा ही करते हैं। 5.
अभिप्राय यह है कि सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि के अनंत समुद्र, रसमय और आनंदमय के देवदुर्लभ सच्चिदानंद स्वरूप के साक्षात दर्शन हो जाने के बाद भक्त और का संयोग सदा के लिए अविच्छिन्न हो जाता है। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर 6 संपूर्ण भूतों आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, एक वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। 2:31। 6. सर्वदा और सर्वत्र अपने एकमात्र इष्टदेव का ध्यान करते करते साधक अपनी भिन्न स्थिति को सर्वथा भूलकर इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसके ज्ञान में एक के सिवा और कुछ रह ही नहीं जाता। भगवत प्राप्ति रूप ऐसी स्थिति को में एक ही भाव से स्थित होना कहते हैं। 1. जैसे भाप, बादल, कोहरा, बूंद और बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है। इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब भूतों में स्थित को भजना है। 2. जिस पुरुष को भगवान श्री वासुदेव की प्राप्ति हो गई है, उसको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ वासुदेव ही दिखलाई देता है। ऐसी अवस्था में उस भक्त के शरीर, वचन और मन से जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, उसकी दृष्टि में सब एकमात्र के ही साथ होती हैं। वह हाथों से किसी की सेवा करता है तो वह की ही सेवा करता है, किसी को मधुर वाणी से सुख पहुंचाता है तो वह को ही सुख पहुंचाता है, किसी को देखता है तो वह को ही देखता है, किसी के साथ कहीं जाता है तो वह के साथ की ओर ही जाता है। इस प्रकार वो जो कुछ भी करता है, सब में ही और के ही साथ करता है। इसीलिए ये कहा गया है कि वह सब प्रकार से बरतता हुआ, सब कुछ करता हुआ भी में ही बरतता है। संबंध। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा को प्राप्त हुए पुरुष के महत्व का प्रतिपादन करके अब सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के समदर्शन का और महत्व का प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, 3 और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है। 4 वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। 32। 3. जैसे मनुष्य अपने सारे अंगों में अपने आत्मा को संभाव से देखता है, वैसे ही संपूर्ण चराचर संसार में अपने आप को संभाव से देखना, अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना है। 4. सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जाने के कारण समस्त विराट विश्व उपर्युक्त योगी का स्वरूप बन जाता है। में उसके लिए दूसरा कुछ रहता ही नहीं। इसलिए जैसे मनुष्य अपने आप को कभी किसी प्रकार जरा भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता तथा स्वाभाविक ही निरंतर सुख पाने के लिए ही अथक चेष्टा करता रहता है, और ऐसा करके न वो कभी अपने पर अपने को कृपा करने वाला मानकर बदले में कृतज्ञता चाहता है, न कोई एहसान करता है और न अपने को कर्तव्यपरायण समझकर अभिमान ही करता है। वो अपने सुख की चेष्टा इसीलिए करता है कि उससे वैसा किए बिना रहा ही नहीं जाता। यह उसका सहज स्वभाव होता है। ठीक वैसे ही वो योगी समस्त विश्व को कभी किसी प्रकार किंचित भी दुख न पहुंचाकर सदा उसके सुख के लिए सहज स्वभाव से ही चेष्टा करता है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये योग 5 आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। 6:33। 5. कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग या ज्ञान योग आदि साधनों की पराकाष्ठा रूप समता को ही यहाँ योग कहा गया है। 6. चंचलता चित्त के विक्षेपकों कहते हैं। विक्षेप में प्रधान कारण है राग, द्वेष। जहाँ राग, द्वेष हैं, वहाँ समता नहीं रह सकती, क्योंकि राग, द्वेष से समता का अत्यंत विरोध है। इसीलिए समता की स्थिति में मन की चंचलता को बाधक माना गया है। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, 7 बड़ा दृढ़, 8 और बलवान 9 है। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। 1:34। 7. मन दीपशिखा की भांति चंचल तो है ही, परंतु मथानी के सदृश प्रमथनशील भी है। जैसे दूध दही को मथानी मथ डालती है, वैसे ही मन भी शरीर और इंद्रियों को बिल्कुल क्षुब्ध कर देता है। 8. ये चंचल, प्रमाथी और बलवान मन तंतुनाग गोह के सदृश अत्यंत दृढ़ भी है। ये जिस विषय में रमता है, उसको इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि उसके साथ तदाकार सा हो जाता है। इसको दृढ़ बतलारे का यही भाव है। 9. जैसे बड़े पराक्रमी हाथी पर बार बार अंकुश प्रहार होने पर भी कुछ असर नहीं होता, वो मनमानी करता ही रहता है,
वैसे ही विवेकरूपी अंकुश के द्वारा बार बार प्रहार करने पर भी यह बलवान मन विषयों के बीहड़ वन से निकलना नहीं चाहता। 1. जैसे शरीर में निरंतर चलने वाले श्वासोच्छ्वास रूपी वायु के प्रवाह को हठ, विचार, विवेक और बल आदि साधनों के द्वारा रोक लेना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार विषयों में निरंतर विचरने वाले चंचल, प्रमथनशील, बलवान और दृढ़ मन को रोकना भी अत्यंत कठिन है। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास 2 और वैराग्य से 3 वश में होता है। 35. 2. मन को किसी लक्ष्य विषय में तदाकार करने के लिए उसे अन्य विषयों से खींचकर बार बार उस विषय में लगाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का नाम ही अभ्यास है। ये प्रसंग परमात्मा में मन लगाने का है, अतएव परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाकर चित्तवृत्तियों के प्रवाह को बार बार उन्हीं की ओर लगाने का प्रयत्न करना यहाँ अभ्यास है। इसका विस्तार गीता के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में देखना चाहिए। 3. इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थोन्मेन से जब आसक्ति और समस्त कामनाओं का पूर्णतया नाश हो जाता है, तब उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य की प्राप्ति के लिए अनेकों साधन हैं, उनमें से कुछ ये हैं। 1. संसार के पदार्थों में विचार के द्वारा रमणीयता, प्रेम और सुख का अभाव देखना। 2. उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि दुख, दोषों से युक्त, अनित्य और भयदायक मानना। 3. संसार के और के यथार्थ तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना। 4. परम वैराग्यवान पुरुषों का संग करना, संग के अभाव में उनके वैराग्यपूर्ण चित्र और चरित्रों का स्मरण मनन करना। 5. संसार के टूटे हुए विशाल महलों, वीरान हुए नगरों और गांवों के खंडहरों को देखकर को क्षणभंगुर समझना। 6. एकमात्र ब्रह्म की ही अखंड अद्वितीय सत्ता का बोध करके अन्य सबकी भिन्न सत्ता का अभाव समझना। 7. अधिकारी पुरुषों के द्वारा के अकथनीय गुण, प्रभाव, तत्व, प्रेम, रहस्य तथा उनके लीला चरित्रों का एवं दिव्य सौंदर्य, माधुर्य का बार बार श्रवण करना, उन्हें जानना और उन पर पूर्ण श्रद्धा करके मुग्ध होना। संबंध। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि मन को वश में न किया जाए तो क्या हानि है। इस पर भगवान कहते हैं, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। 4. और वश में किए हुए मन वाले 5 प्रयत्नशील पुरुष द्वारा 6 साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। 36. 4. जो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को वश में नहीं कर लेते, उनके मन पर राग द्वेष का अधिकार रहता है और राग द्वेष की प्रेरणा से वो बंदर की भांति संसार में ही इधर उधर उछलता कूदता रहता है। जब मन भोगों में इतना आसक्त होता है, तब उसकी बुद्धि भी बहुशाखा वाली और अस्थिर ही बनी रहती है। गीता 2:41-44। ऐसी अवस्था में उसे समत्वयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। 5. वश में हो जाने पर चित्त की चंचलता, प्रमथनशीलता, बलवत्ता और कठिन आग्रहकारिता दूर हो जाती है। वो सीधा, सरल और शांत हो जाता है। फिर उसे जब, जहां और जितनी देर तक लगाया जाए, चुपचाप लगा रहता है। यही मन के वश में हो जाने की पहचान है। 6. मन के वश में हो जाने के बाद भी यदि प्रयत्न न किया जाए, उस मन को परमात्मा में पूर्णतया लगाने का तीव्र साधन न किया जाए, तो उससे समत्वयोग की प्राप्ति अपने आप नहीं हो जाती। अतः प्रयत्न की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए ही प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से योग का प्राप्त होना सहज बतलाया गया है। संबंध। योग सिद्धि के लिए मन को वश में करना परम आवश्यक बतलाया गया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जिसका मन वश में नहीं है, किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसकी मरने के बाद क्या गति होती है, इसी के लिए अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, 3 ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। 37. 1. पिछले श्लोक में जिसका मन वश में नहीं है, उस असंयतात्मा के लिए योग का प्राप्त होना कठिन बतलाया गया है। वही बात अर्जुन के इस प्रश्न का बीज है। इस कारण जिसका मन जीता हुआ नहीं है,
ऐसे साधक के लक्ष्य से अयतेह पद का असंयमी अर्थ किया गया है। 2. सब प्रकार के योगों के परिणाम रूप संभाव का फल जो परमात्मा की प्राप्ति है, उसका वाचक यहाँ योग संसिद्धिम पद है। 3. यहाँ योग शब्द परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले सांख्य योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्मयोग आदि सभी साधनों से होने वाले संभाव का वाचक है। शरीर से प्राणों का वियोग होते समय जो संभाव से या परमात्मा के स्वरूप से मन का विचलित हो जाना है, यही मन का योग से विचलित हो जाना है, और इस प्रकार मन के विचलित होने में मन की चंचलता, आसक्ति, कामना, शरीर की पीड़ा और बेहोशी आदि बहुत से कारण हो सकते हैं। हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? 4. यहाँ अर्जुन का अभिप्राय यह है कि जीवन भर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करने से स्वर्गादि भोग तो उसे मिलते नहीं, और अंत समय में परमात्मा की प्राप्ति के साधन से मन विचलित हो जाने के कारण भगवत प्राप्ति भी नहीं होती। अतएव जैसे बादल का एक टुकड़ा उससे पृथक होकर पुनः दूसरे बादल से संयुक्त न होने पर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वैसे ही वो साधक स्वर्गादि लोक और परमात्मा दोनों की प्राप्ति से वंचित होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, यानी उसकी कहीं अधोगति तो नहीं होती। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। 5. यहाँ अर्जुन में अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण मर्यादाओं के निर्माता और नियंत्रणकर्ता साक्षात परमेश्वर हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत जीवों की समस्त गतियों के रहस्य का आपको पूरा पता है, और समस्त लोकांतरों की त्रिकाल में होने वाली समस्त घटनाएं आपके लिए सदा ही प्रत्यक्ष हैं। ऐसी अवस्था में योग भ्रष्ट पुरुषों की गति का वर्णन करना आपके लिए बहुत ही आसान बात है। जब आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, तब मैं और किससे पूछूं, और वस्तुतः आपके सिवा इस रहस्य को दूसरा बतला ही कौन सकता है? अतएव कृपापूर्वक आप ही इस रहस्य को खोलकर मेरे संशय जाल का छेदन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। 40. जो साधक अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धापूर्वक कल्याण का साधन करता है, उसकी किसी भी कारण से कभी शूक, कूक, कीट, पतंग आदि नीच योनियों की प्राप्ति रूप या कुंभीपाक आदि नरकों की प्राप्ति रूप दुर्गति नहीं हो सकती। योग भ्रष्ट पुरुष 7 पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमा पुरुषों के घर में जन्म लेता है। 41. 7. ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्मयोग आदि का साधन करने वाले जिस पुरुष को मन विक्षेप आदि दोषों से या विषयासक्ति अथवा रोग आदि के कारण अंतकाल में लक्ष्य से विचलित हो जाता है, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। संबंध साधारण योग भ्रष्ट पुरुषों की गति बतलाकर अब आसक्ति रहित उच्च श्रेणी के योग भ्रष्ट पुरुषों की विशेष गति का वर्णन करते हैं। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। 2. 1. योग भ्रष्ट पुरुषों में से जिनके मन में विषयासक्ति होती है, वे तो स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं और पवित्र धनियों के घरों में जन्म लेते हैं, परंतु जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं, वे न तो किसी लोक में जाते हैं और न उन्हें धनियों के घरों में ही जन्म लेता पड़ता है। वे तो सीधे ज्ञानवान सिद्ध योगियों के घरों में ही जन्म लेते हैं। पूर्व वर्णित योग भ्रष्टों से इन्हें पृथक करने के लिए अथवा का प्रयोग किया गया है। 2. परमार्थ साधन योग साधन की जितनी सुविधा योगियों के कुल में जन्म लेने पर मिल सकती है, उतनी स्वर्ग में श्रीमानों के घर में अथवा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती। योगियों के कुल में तदनुकूल वातावरण के प्रभाव से मनुष्य प्रारंभिक जीवन में ही योग साधन में लग सकता है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानी के कुल में जन्म लेने वाला अज्ञानी नहीं रहता, ये सिद्धांत श्रुतियों से भी प्रमाणित है। इसीलिए ऐसे जन्म को अत्यंत दुर्लभ बतलाया गया है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि,
संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। 43 संबंध। अब पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की परिस्थिति का वर्णन करते हुए योग को जानने की इच्छा का महत्व बतलाते हैं। वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकौम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। 3:44 3. जो योग का जिज्ञासु है, योग में श्रद्धा रखता है और उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वो मनुष्य भी वेदोक्त सकौम कर्म के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोगजनित सुख को पार कर जाता है। तो फिर जन्मांतर से योग का अभ्यास करने वाले योग भ्रष्ट पुरुषों के विषय में तो कहना ही क्या है। परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी 4 तो पिछले अनेक जन्मों के संस्काबल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर 5 संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। 45 4. 43वें श्लोक में ये बात कही गई है कि योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष उस जन्म में योग सिद्धि की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न करता है। इस श्लोक में उसी योगी को परम गति की प्राप्ति बतलाई जाती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगी को प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला बतलाया गया है, क्योंकि उसके प्रयत्न का फल वहाँ उस श्लोक में नहीं बतलाया गया था, उसे यहाँ बतलाया गया है। 5. पिछले अनेक जन्मों में किया हुआ अभ्यास और इस जन्म का अभ्यास दोनों ही उसे योग सिद्धि की प्राप्ति कराने में अर्थात साधन की पराकाष्ठा तक पहुँचाने में हेतु हैं, क्योंकि पूर्व संस्कारों के बल से ही वो विशेष प्रयत्न के साथ इस जन्म में साधन का अभ्यास करके साधन की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकौम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। 6. इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। 46 6. सकाम भाव से यज्ञ, दानादि शास्त्र विहित क्रिया करने वाले का नाम ही कर्मी है। इसमें क्रिया की बहुलता है। तपस्वी में क्रिया की प्रधानता नहीं, मन और इंद्रिय के संयम की प्रधानता है और शास्त्र ज्ञानी में शास्त्रीय बौद्धिक आलोचना की प्रधानता है। इसी विलक्षणता को ध्यान में रखकर कर्मी, तपस्वी और शास्त्र ज्ञानी का अलग अलग निर्देश किया गया है। संबंध। पूर्व श्लोक में योगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा, किंतु ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्मयोग आदि साधनों में से अर्जुन को कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया। अतः अब भगवान अपने में अनन्य प्रेम करने वाले भक्त योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। 6:47 1. गीता के 4थे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन यज्ञ के नाम से बतलाए गए हैं, उनके अतिरिक्त और भी भगवत प्राप्ति के जिन साधनों का अब तक वर्णन किया गया है, उन सबकी पराकाष्ठा का नाम योग होने के कारण विभिन्न साधन करने वाले बहुत प्रकार के योगी हो सकते हैं। उन सभी प्रकार के योगियों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ योगिनम पद के साथ अपि पद का प्रयोग करके सर्वेशा विशेषण दिया गया है। 2. इससे भगवान ये दिखलाते हैं कि मुझको ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुणाधार, सर्वशक्तिमान और महान प्रियतम जान लेने से जिसका मुझमें अनन्य प्रेम हो गया है, और इसलिए जिसका मन बुद्धि रूप अंतःकरण अचल, अटल और अनन्य भाव से मुझमें ही स्थित हो गया है, उसके अंतःकरण को गत अंतरात्मा या मुझमें लगा हुआ अंतरात्मा कहते हैं। 3. जो कि सत्ता में, उनके अवतारों में, उनके वचनों में, उनके अचित्यानंत दिव्य गुणों में तथा नाम और लीला में एवं उनकी महिमा, शक्ति, प्रभाव और ऐश्वर्य आदि में प्रत्यक्ष के सदृश पूर्ण और अटल विश्वास रखता हो, उसे श्रद्धावान कहते हैं। 4. सब प्रकार और सब ओर से अपने मन, बुद्धि को में लगाकर परम श्रद्धा और प्रेम के साथ चलते, फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते, प्रत्येक क्रिया करते अथवा एकांत में स्थित रहते, निरंतर का भजन, ध्यान करना ही भजते का अर्थ है। 5. यहाँ माम पद निरतिशय ज्ञान, शक्ति,
ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि के परम आश्रय, सौंदर्य, माधुर्य और औदार्य के अनंत समुद्र, परम दयालु, परम सुहृद, परम प्रेमी, दिव्य अचित्यानंद स्वरूप, नित्य, सत्य, अज और अविनाशी, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वदिव्य गुणालंकृत, सर्वात्मा, अचित्य महत्व से महिमान्वित, चित्र, विचित्र लीलाकारी, लीला मात्र से प्रकृति द्वारा संपूर्ण की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले तथा रससागर, रसमय, आनंदकंद, सगुण, निर्गुण रूप समग्र ब्रह्म पुरुषोत्तम का वाचक है। 6. श्री भगवान यहाँ पर अपने प्रेमी भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए मानो कहते हैं कि यद्यपि मुझे तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी आदि सभी प्यारे हैं और इन सबसे भी वे योगी मुझे अधिक प्यारे हैं जो मेरी ही प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, परंतु जो मेरे समग्र रूप को जानकर मुझसे अनन्य प्रेम करता है, केवल मुझको ही अपना परम प्रेमास्पद मानकर किसी बात की अपेक्षा, आकांक्षा और परवाह न रखकर अपने अंतरात्मा को दिन रात मुझ में ही लगाए रखता है, वो मेरा अपना है, मेरा ही है, उससे बढ़कर मेरा प्रियतम और कौन है। जो मेरा प्रियतम है वही तो श्रेष्ठ है, इसलिए मेरे मन में वही सर्वोत्तम भक्त है और वही सर्वोत्तम योगी है। इति श्रीमहाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापवणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। 6. इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद्भगवद्गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगशास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद श्रीकृष्णार्जुन संवाद में आत्मसंयमयोग नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। 6. भीष्म पर्व में 30वां अध्याय पूरा हुआ। 30.